स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बारी क्या होता है कि आईएलटीएस रीडिंग इतनी ज़्यादा इजी आती है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधे सीधे कोई पैराफ्रेजिंग नहीं करी है, सीधे सीधे आंसर दिए होते हैं। और ये वाली चीज़ बहुत बार एग्जाम में देखी जा चुकी है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अभी मार्च मंथ में या फिर अप्रैल मंथ में, उन सभी एग्जाम्स में भी ये चीज़ हो सकती है, खास तौर पर जो पेपर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होने वाले, कि ऐसी ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी या फिर ऐसे ट्रू फॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोई क्वेश्चन लग ही नहीं रहा कि वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ऐसी ही चीज पिछले कुछ महीनों में हुई है। उसी में से एक रियल एग्जाम पैसेज की एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि देखो कितना इजी एग्जाम आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी बेनती रहती है स्टूडेंट, आप लोग वीडियोस देखकर फायदा लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। छोटी सी रिक्वेस्ट छोटे भाई की मान लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 अक्टूबर 2025 को जो थर्ड पैसेज एग्जाम में आया था लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के बारे में हॉट एंड ड्राई एरियाज में, इतना ज्यादा इजी पैसेज था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इससे इजी पैसेज कोई हो नहीं सकता है। इस पैसेज में टोटल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जी तक पैराग्राफ दे रखे हैं, मतलब टोटल 7 पैराग्राफ हैं। और इन 7 पैराग्राफ्स में से सिर्फ ये ए पैराग्राफ और बी पैराग्राफ भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो ये दोनों पैराग्राफ में ही आपको 10 आंसर मिल जाते 14 में से। तो खुद सोच के देखिए स्टूडेंट, 2 पैराग्राफ पढ़ने से 10 आंसर मिल रहे हैं, बाकी के 5 पैराग्राफ अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो सिर्फ ये इतना टेक्स्ट पढ़ लेते हो तो आपको 10 आंसर मिल जाने थे। और वो भी इतने इजी दे रखे हैं कि जैसे हम किसी 8th 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो स्टूडेंट, ये आपको एक फ्लो चार्ट उसने बना के दिया था, इसमें 6 ब्लैंक्स दे रखी हैं और इन ब्लैंक्स में ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम वर्ड्स, कोई पोजीशन चेंज नहीं करी है, सेम टू सेम वर्ड्स उसने पैसेज में यूज करे हैं, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो प्रोडक्टिव लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, डिग्रेडेशन प्रोसीड्स एट। तो ये देखो बी पैराग्राफ है, तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वर्डिंग लिखी हुई है, प्रोसीड्स एट वेरिंग रेट्स, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम नीचे चलते हैं, लेकिन स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे भाई बहनों का भी भला हो पाए। उसके बाद देखिए ये डिजर्टिफिकेशन है और ये क्लाइमेट ट्रेंड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिमाग आपको लगाना था कि यहाँ पर हमें एक वर्ब चाहिए। मैंने अपनी क्रैश कोर्स में और वीडियोस में बहुत बारी आपको बताया हुआ है, वर्ब नाउन एडजेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी ब्लैंक्स को सोल्व करने के लिए, और यहाँ पर भी हमें एक वर्ब चाहिए। तो डैश अ क्लाइमेट ट्रेंड, तो ये आ गया आपका डिजर्टिफिकेशन, और यहाँ पर इंटेंसिफाई ए क्लाइमेट ट्रेंड, इंटेंसिफाई आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरे का चेंज इन क्लाइमेट, यहाँ पे भी देखो सेम लिखा हुआ है, तो इनिशिएट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए रिजल्टिंग इन ग्रेटर डैश, तो ये देखिए लीडिंग टुवर्ड्स ग्रेटर एरिडिटी, एरिडिटी आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ डैश, और यहाँ पर भी डिप्लीशन ऑफ डैश है, तो मतलब 2 चीजें कोई डिप्लीशन हुई है। डिप्लीशन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज में कमी होना, तो डिप्लीशन 2 चीजों में हुई है, एक वेजिटेशन है और दूसरा सॉइल्स है, तो इसका आंसर वेजिटेशन आ जाएगा और इसका आंसर सॉइल्स आ जाएगा। अब आप खुद बताओ स्टूडेंट, इससे इजी क्या ही हो सकता है, इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी इजी ब्लैंक्स आपको दे रखी हैं। और उसके बाद वाली जो 4 ब्लैंक्स उसने दे रखी हैं, अगर मैं इन ब्लैंक्स की बात करूं तो इनमें से 3 ब्लैंक्स, इसमें 37, 38 और 39, ये सारी की सारी ब्लैंक्स जो हैं यहाँ पे इसने दे रखी हैं ए पैराग्राफ में। सिर्फ और सिर्फ ये जो 40 नंबर वाली ब्लैंक्स है इसको उसने थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जो है 36 नंबर, वो क्योंकि आपने ये जो ब्लैंक सॉल्व कर रखी है, ये जो फ्लो चार्ट सॉल्व कर रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिजर्टिफिकेशन को अट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो बी पैराग्राफ आ जाएगा। मतलब 6 ब्लैंक्स और एक आपको विच पैराग्राफ कंटेन वाला क्वेश्चन बी पैराग्राफ में दे रखा, मतलब 7 क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ में दे रखे हैं और 3 क्वेश्चन उसने ए पैराग्राफ में से आपको दे रखे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए स्टूडेंट, ये बाकी पैराग्राफ अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, सारा टेक्स्ट छोड़ देते हो, जिसके लिए आपको ये 3 क्वेश्चन पढ़ने थे बस, मतलब 33, 34 और 35, ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं भी मिलते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 14 में से 10-11 क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें से चैलेंज क्या था कि आपको इसकी लोकेशन को थोड़ा पहले, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको पहले इसको मार्क डाउन करना होता है कि ये उसने कहाँ से बनाए हैं, ये वाली ब्लैंक्स जो है यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दे रखी ये कहाँ से बनाई हैं, और उसी प्रकार से ये वाली ब्लैंक्स के कीवर्ड देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन से पैराग्राफ से उसने बनाई है। तो अगर आप इतना सा काम पहले कर लेते तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में 12 मिनट में आपका ये पैसेज कंप्लीट हो जाता। स्टूडेंट काफी मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले फ्यूचर टाइम्स में भी ऐसे ही जितने भी रियल एग्जाम पैसेजेस हैं
उसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तो प्राइस उसका 2500 रहेगा क्रैश कोर्स का। क्लासेस लेनी है तो उसके प्राइस अलग रहेंगे। चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।